तो डियर सुन, अब हम क्या करेंगे डियर सुन, ये जो मैं इसका लिंक जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मैं दे दूंगा, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में ये लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है www.spp.org.pk/career/status.asp। ये आपने क्या करना है डियर सुन, ये लिख देना है, ठीक है। जैसे डियर सुन आप जो है ना इसको लिख देंगे, ठीक है ना, तो ये आगे चल जाएगा, इस इंटरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये इंटरफेस आ गया। अभी देखो डियर सुन यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन, ठीक है। टू अप्लाई फॉर एन एक्टिव वैकेंसी प्लीज़ क्लिक ऑन लॉगिन, ठीक है ना डियर सुन। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लॉगिन करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आपके अगर आप पहली बार है, ठीक है ना, आपने पहले साइन अप नहीं किया हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो रजिस्टर का जो बटन है डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। और पहले आपने आपको इस पोर्टल के ऊपर, SPP का जो पोर्टल है इसके ऊपर आपने पहले रजिस्टर करवाना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डेशन फिर नेक्स्ट जो होगा रजिस्टर के बाद आपके पास ये क्या होगा, साइन अप के लिए ये आपका इंटरफेस डेशन क्या खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने कोई ईमेल करनी है, लेकिन वो ईमेल करनी है जो कि जिसके जो सही वाला हो, ठीक है। क्योंकि इस ईमेल के थ्रू आपको जनरेशन क्या होगा, वो कोड आएगा, ठीक है ना। तो आपका ईमेल यहाँ पर आपने सही डालनी है, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल एक्टिव ईमेल है। फिर आपने यहाँ पर सेल नंबर डालना है, ठीक है। इसके ऊपर आपको OTP कोड आएगा, ठीक है। सेल नंबर भी आपने यहाँ पर डालना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट फिर क्या होगा, फिर आपने ये जो पासवर्ड है ना, यहाँ पर ये वाला पासवर्ड, ये फिर आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फिर आपने डालना होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट फिर इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर जीमेल आपने इंटर करना है, ठीक है ना। ये मैंने इंटर कर दिया। और फिर आपने जो सेल नंबर लिखना है ना, वो आप ऐसे लिखना है, ठीक है ना। फिर 92 आपने लिखना है, फिर इसके बाद 0 नहीं लिखना, ठीक है ना। क्या आपने सीधा 3 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। 3 4 1 5 6 8 7 8 9 8, ठीक है। तो आपने पहले 92 पे लगाना है और फिर आपने यहाँ पर आगे 0 नहीं लगाना, ठीक है। और फिर आपको ये जो पासवर्ड डियर स्टूडेंट किया है वो गिवन है, ठीक है। ये सॉरी इंटर कोड, सॉरी कोड जो आपका गिवन है, ठीक है। कोड यहाँ पर जो गिवन है वो आपने यहाँ पर इंटर करनी है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट फिर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आपका ये इंटरफेस जो है ना क्या होगा डियर स्टूडेंट, वो खुल जाएगा, ठीक है ना। ये इंटरफेस आ जाएगा, क्या करें, ईमेल को वेरीफाई करवा लें, अपना सेल नंबर को वेरीफाई करना, ठीक है। सेल नंबर के थ्रू आपको OTP मिलेगा और फिर ईमेल एड्रेस के ऊपर क्या होगा आपको। अच्छा डियर स्टूडेंट अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, KPSC हो, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई अकाउंट ऑफिसर, सीनियर एडिटर का, या मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी जॉब आती है उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट और इंटरव्यू की, तो मैं इसकी क्लासेस जनरेशन में देता हूँ। अच्छा मेरे जो डेमो लेक्चर है, ठीक है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डेमो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों सुनने के बहुत शुक्रिया। तो कोई जो है ना वो आपको एक कोड मिलेगा, ठीक है ना, तो वो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से आपने कॉपी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आप क्या करें, यहाँ पर क्लिक कर ले दोनों के ऊपर, वेरीफाई यहाँ पर आपने कर लिया, यहाँ पर भी वेरीफाई कर लिया, आगे फिर आपने वेरीफाई करना है, इसको ऊपर टिक मार्क कर देनी है, ठीक है। इनके ऊपर आपने चेक कर देनी है और फिर आपने वेरीफाई के ऊपर क्या करना है, वो क्लिक कर देनी है, ठीक है। अच्छा डेसन यहाँ पर आप माइंड रखो कि आपने क्या करना है, किसी एक को आपने चेक कर देना, ठीक है ना, ठीक है, जिसके थ्रू आप वेरीफाई कराना चाहते हैं, ठीक है ना, जिसके थ्रू आप क्या है वेरीफाई कराना चाहते हैं, किसी एक को आपने क्या करना है, वो टिक कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दोनों का होना जो है ना वो लाजमी नहीं है, किसी एक को भी अगर आप टिक करें तो काम चल जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डेट्स देखो ये मैंने अपना जीमेल जो है ना वो कोड लिया है, ठीक है ना, मैं इसके थ्रू OTP हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये डेट्स बिल्कुल टॉप पे है ना वो आया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर SPP की तरफ से। तो आपको अगर आप जीमेल के थ्रू वेरीफाई कराना चाहते हैं तो फिर इसको टिक करें, या अगर आप जो है ना वो अपना उसके ऊपर कराना चाहते हैं, सेल नंबर के थ्रू कराना चाहते हैं, तो आप इसके थ्रू क्या करें, वो क्लिक कर लें, ठीक है। तो ये देखो मेरा OTP नंबर यहाँ पर क्या है वो लिखा हुआ है, ठीक है डेट्स। तो मैंने जीमेल के ऊपर क्या किया, मैंने इसको वेरीफाई कराना चाहता हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप जीमेल के ऊपर कराना चाहते हैं या आप जो है ना वो नंबर के थ्रू आप कराना चाहते हैं, ठीक है। तो जिसके थ्रू आप कराना चाहते हैं उसको ऊपर आप क्या करें, टिक मार्क कर दें। स्टूडेंट मैंने यहाँ पर जीमेल का किया था, वो टिक मार्क किया था, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ठीक है ना, इंटर OTP। तो मैंने वहाँ से कॉपी कर लिया डेट और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इंटर कर दिया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आप जिसके थ्रू आप वेरीफाई कराना चाहते हैं, सेल नंबर के थ्रू या ईमेल के थ्रू, ठीक है, उसको आप टिक करें, ठीक है ना। फिर आपने आपको जो है ना वो क्या होगा, इसकी दोनों के थ्रू क्या होगा, रिसीव होगा, जिसके ऊपर आपने टिक किया होगा, ठीक है। आपको कोड नंबर क्या होगा, रिसीव होगा। आपने कहा सेल नंबर के ऊपर किया तो आपको सेल नंबर के थ्रू रिसीव होगा। इस तरह मैंने जीमेल के ऊपर किया तो मुझे ईमेल के ऊपर क्या किया, उन्होंने रिसीव किया। फिर मैंने क्या करना, इंटर करने के बाद मैंने साइन अप कर देनी है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अच्छा डेसन अब ये आ गया, डेसन देयर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, मेरे अकाउंट बन गए हैं, पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, ठीक है ना। क्लिक किया तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लिक हेयर का क्या करना है, ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना आपने लॉगिन करने के लिए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये अपनी वेरीफिकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
तो अब मेरे पास डेट क्या आ गया, इसका पासवर्ड आ गया। अब आप क्या करना है, अपनी जीमेल क्या करना है, अपना चेक कराना है, ठीक है ना। ये मैं क्या करूँ, मैं अपना जीमेल की तरफ में गया हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पर मेरा फिर आया हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट फिर क्या है, फिर मैसेज एक आया हुआ है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर योर पासवर्ड इज़, यहाँ पर इसने मुझे क्या किया, पासवर्ड क्या क्या डेट इसने मुझे दी दी है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपका क्या है, ये बेसिकली ये पासवर्ड है, ठीक है दोस्तों। तो आपने मैं अब क्या करना, मैं इसको क्या करूँगा, पहले जो मैंने किया था ना वो सिर्फ मैंने वेरिफिकेशन कराने के लिए किया था ना कि मेरा जो जीमेल है वो ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पर कॉपी करना है और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ रीसेट ऑन फर्स्ट और लॉग इन, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, इसको पहले रीसेट करना है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपने चेंज करनी है। यहाँ पर मैंने क्या करूँ, यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्या करूँ, इस जीमेल के ऊपर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया है, तो आपने इस जीमेल के अंदर जो लॉगिन ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आप नेक्स्ट इंटरफेस जो है ना आपके ऊपर क्या होगा दोस्तों, वो खुल जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये मैंने क्या कि यहाँ पर जो पासवर्ड है ना, ये कौन सा पासवर्ड मैंने इंटर किया है, जो मुझे जीमेल के थ्रू उन्होंने भेजा था, ठीक है। यहाँ पर देखो ये वाला पासवर्ड, ठीक है, जो मुझे उन्होंने जीमेल के थ्रू भेजा था ना, ये मैंने पासवर्ड यहाँ पर अपने इंटर करना है। ऊपर फिर आपने जीमेल वो जो थ्रू आपने वेरीफाई करा है वो उसका एड्रेस आपने लिख देना है और फिर ये कोड है, ठीक है ना, ये आपने क्या करना है, यहाँ पर इंटर कर देनी है और फिर आपने साइन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों इसके बाद जो दोस्तों ये इंटरफेस मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। ये आप उनको देख सकते हैं कि आप लिखा हुआ है कि चेंज पासवर्ड, ठीक है ना। ये तो आप अपने क्या करना है, न्यू पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है दोस्तों। तो आपने दोस्तों क्या करना है, जो आपको पासवर्ड आया ना इसको आपने जिस तरह कॉपी किया ना, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ पर क्लियर करा दूँ ना, यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है ना। तो अब दोस्तों कि इसमें आपसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि पासवर्ड मस्ट कंटेन मिनिमम 8 कैरेक्टर एट लीस्ट 1 अपर केस क्लास अल्फ़ाबेट एंड 1 लोअर अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो ना जो यू है ना, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ना, जिनकी कंडीशन है ये यू स्मॉल लिखा हुआ था, मैं क्या करूँ यू को क्या करूँ थोड़ा सा बड़ा लिख लूँ, या अपने मैंने अपर केस का जाना एक लेटर क्या कह रहे हैं कि आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना, बड़ा अल्फ़ाबेट, ठीक है। बाकी तो सारे लोअर केस के अल्फ़ाबेट है, क्यू है, वाई है, ई है, ये सारे लोअर केस के अल्फ़ाबेट है। फिर वो आगे कहते हैं एक नंबर भी होना चाहिए, इसके अंदर नंबर भी है, बिल्कुल 3 है और 4 है। फिर वो क्या कहते हैं 1 स्पेशल कैरेक्टर, देखो ये लिखा हुआ है @ ये परसेंटेज लिखा हुआ, ये आपने क्या करना है, इसको ऐड करना है, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पर से एक मैं क्या करता हूँ वो स्पेशल कैरेक्टर क्या है मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने ये वाला क्या किया, इसको ऐड कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आपने क्या अपना जो पासवर्ड है ना इसमें से थोड़ा सा चीज़ दोस्तों क्या है वो आपने चेंज करनी है, ठीक है ना। पासवर्ड वही होगा, बस आपने एक आखिरी लेटर वर्क क्या है उसको आपने बड़ा कर देना है, फिर आपने स्पेशल कैरेक्टर क्या करनी है वो आपने डाल लेनी है, ठीक है ना। ये @ कोई डाल दे, कोई जो डॉलर का साइन डाल दें, या कोई जो ना वो जो है ना वो परसेंटेज का कोई भी डाल दे, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको क्या दोस्तों यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो कंफर्म है न्यू पासवर्ड मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, वहाँ पर सॉरी इंटर कर देता हूँ। तो ये देखो मैंने वही पासवर्ड मैंने क्या किया यहाँ पर इंटर कर दिया और फिर मैं गो के ऊपर क्या करूँगा क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अपडेट होने के बाद मेरे पास क्या होगा, ये इंटरफेस क्या होगा, ये खुल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड प्लीज़ क्लिक हेयर टू लॉग इन, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, अब लॉग इन करना है, ठीक है। जो पासवर्ड आपने यहाँ पर जो जीमेल के थ्रू आपको आया था ना, ये देखो जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसमें से थोड़ा सा चेंजेस करनी है। एक जो ना एक जो अल्फ़ाबेट है ना इसको आपने क्या करना है वो लार्ज लिखना है, ठीक है ना, कैपिटल लिखना है, ठीक है ना। और फिर क्या है दोस्तों इसमें से आपने स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है ना, जैसे वो क्या हो गया डॉलर का साइन हो गया, हैश हो गया या @ होगा, ये अपने ये डालने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या होगा, ये इशू आएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, क्लिक के ऊपर क्या करूँगा क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना, क्लिक हेयर। अब ये देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना जीमेल लगा दिया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद ये पासवर्ड जो मैंने चेंज किया है वो पासवर्ड आपने लगाना है जो कि आपने चेंज कर लिया, ठीक है ना, वो पहले वाला नहीं लगाना जो यहाँ पर लिखा हुआ था ना, जो अभी जो मैंने पिछला स्टेप था कि यहाँ पर चेंज पासवर्ड, वो वाला पासवर्ड देखो मैंने लगा दिया। देखो क्यों क्या है, ये अपर क्लास है, अपर लेटर है, ठीक है ना, क्यों, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर क्या है देखो इसमें से एक स्पेशल कैरेक्टर है, मैंने हैश लगा दिया है, ठीक है ना। और बाकी क्या है सारे क्या स्मॉल कैरेक्टर है, इसमें से एक नंबर भी है, ठीक है ना, 3 एक नंबर है और एक भी क्या है वो एक नंबर है, ठीक है। तो ये पासवर्ड आपके पास इस तरह होने चाहिए। तो आपने न्यू जो चेंज पासवर्ड है वो आपने क्या किया, मैंने यहाँ पर लगा दिया और फिर ये जो कोड है ये भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, अपने अकाउंट के अंदर मैं लॉगिन करूँगा, ठीक है, जो ना वो कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। लॉगिन करने के बाद देखा दोस्तों ये आ जाएगा, प्लीज़ इंटर OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और सेल नंबर, ठीक है। या तो आपको सेल नंबर या आपको जीमेल एड्रेस के ऊपर आपको आ जाएगा, ठीक है ना, OTP ये मैंने मुझे आया हुआ है, ठीक है ना। ये कितना ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट क्या है कोड होता है, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर फिर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि आपका मेन क्या होगा वो इंटरफेस क्या होगा वो खुल जाएगा और
फिर डेट क्या होगा, आपको ये आ जाएगा, ठीक है। बाय साइनिंग इनटू दिस पोर्टल यू कैन एग्री विद ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दिस पोर्टल, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ओके के ऊपर डेट क्या है आपने क्लिक कर देना है, ठीक है ना। ये क्या है, ओके के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप एक ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे तो इसका मेन जो इंटरफेस है, ठीक है ना, जहाँ पर आपने अप्लाई करना है, आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या होंगे, वो पहुँच जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट क्या होगा, ये आपका इंटरफेस आ गया है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर डियर स्टूडेंट क्या होंगे, आप जो ना वो पहुँच गए हैं, ठीक है ना। आप अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है OG थ्रू सॉरी SBOT 26 है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, वो आना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, अप्लाई के ऊपर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो ना मज़ीद क्या होगा और इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। डेशन अब ये डेशन क्या होगा, आपका इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ SBOT, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, यहाँ पर आपने जितनी भी है वो आपने क्या करनी है, वो अपडेट करनी है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट योर प्रोफाइल, ठीक है डेशन। तो आपने यहाँ पर फिर क्या करना है, वो चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, वो इन्फॉर्मेशन आपने क्या करनी है, वो ये देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपने पुट करनी है, इन्फॉर्मेशन भरूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने नाम आपने फुल नाम लिख देना है, ठीक है ना। ये मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है ना, सपोज़ मैंने किए। फिर ये आपने अपने फादर का नाम लिखना है, ठीक है ना। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर CNAC लिखनी है, ठीक है ना, जो आपकी है। फिर आपने डोमिसाइल लिखना है। फिर आपके बाद क्या होगा, डोमिसाइल लिखने के बाद फिर क्या होगा, आपका जाना डोमिसाइल सिटी आएगा, ठीक है ना। आपने सीधे इस ऑप्शन के ऊपर नहीं जाना, बल्कि पहले क्या करना है, आपने डोमिसाइल लिख देनी है, ये फिगर आपने फिल करना है, और फिर आपने डोमिसाइल सिटी की तरफ जाना है, ठीक है। आप मेल है फीमेल है आपने ये लिख देनी है। फिर डेट ऑफ बर्थडे है वो आपने क्या करनी है डियर यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है ना। फिर लैंड अगर है तो लिख दे, अगर नहीं है तो इसको एज इट ब्लैंक छोड़ दे, ठीक है ना। फिर आपने देखो फ़ोन नंबर आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। देखो पहले 92 आएगा, फिर जाना क्या, अगर 0 को आपने स्किप कर देना है, 0 नहीं लिखना, फिर क्या 349, बाकी आपने क्या करना है, नंबर आपने क्या करना है, वो लिखना है, ठीक है डियर। रिलीजन इस्लाम है। फिर सिटी ऑफ रेजिडेंस कौन सा है वो आपने लिख देनी है, ठीक है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है। फिर पोस्टल एड्रेस आपने क्या करनी है, वो लिखनी है, ठीक है। इसके थ्रू आपका स्टेट बैंक जो है आपसे कोरेस्पॉन्डेंस करेगा, ठीक है डियर। तो अपने पोस्टल एड्रेस आपने बिल्कुल सही लिखनी है, ठीक है डियर। फिर आपने ईमेल आईडी लिखनी है, इसके थ्रू भी आपका जो अगर आप रिकमेंडेशन होती हैं, बाकी कोरेस्पॉन्डेंस होगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, तो उसके थ्रू आपसे जो है वो कॉन्टैक्ट करेगा, तो वो भी आपने ठीक लिखनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर डेशन देखो डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे लिखनी है, ठीक है। ये 23 आ गया, फिर आपने क्या करना है, 03 लिखना है, ठीक है ना। अगर आप जो है ना वो अगर 11 महीने में कोई है आपके, ठीक है, तो फिर आपने 11 लिख देनी है, ठीक है ना। अगर कोई 10वें महीने में फिर तो 10 आएगा, लेकिन अगर वैसे एक डिजिट आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर, तो फिर आपने 0 के साथ आपने साथ वो मेंशन लाजमी करनी है, ठीक है जी। सुन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक अगर आ रही है, ठीक है, आपके जो मंथ्स आ रहे हैं, तो फिर आपने 0 यहाँ पर लगा देने हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। फिर अगर आप जो है ना SVP की एम्प्लॉय हैं तो आपने यस कर देना है, अदरवाइज आपने क्या करना है, वो नो करनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि पोस्टल एड्रेस आपने वो लिखनी है जो कि जिसके थ्रू जो आपका जिसके ऊपर आप करंटली रह रहे हैं, ठीक है ना। इसके थ्रू आपसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कॉरेस्पॉन्डेंस भी जो है वो करेगा, ठीक है ना। फिर Gmail भी आपने सही लिखना है जो आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आपने फिर लिखनी है। इसके थ्रू आपसे क्या करेगा, इसके थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो SVP आपसे करेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें करेक्ट लिखनी है, और फ़ोन नंबर भी आपने ठीक लिखना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्या करना है, सेव का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देनी है, ठीक है। ये देखो डियर आ गया, प्रोफाइल हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है ना। ये मेरा हो गया, ठीक है। और लैंडलाइन जो नंबर है ना, ये मैंने इसको एज इट क्या किया, उसको वैसे ही छोड़ दिया था, ठीक है ना। ये देखो लैंडलाइन नंबर, ठीक है, इसको अगर है तो लिख दे, अदरवाइज आप टेलीफोन नंबर को ब्लैंक ही क्या करे, उसको छोड़ दे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो ये अपडेट योर प्रोफाइल में आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देनी है, आप इस इंटरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब डेट सुन क्या है, यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ, ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन। अब देखिए डेट सुन आपने क्या करना है, पहले 16 ईयर ऑफ एजुकेशन क्या है वो आपने इंटर कर देनी है, ठीक है, क्योंकि आपके 16 ईयर के ऊपर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर डेट सुन क्या है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर आप सारा क्या करें वो आप जो है ना वो लिख दें, ठीक है ना, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। फिर आप क्या करें, यहाँ पर अगर आपकी मेजर सब्जेक्ट है आप लिख दें, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज की स्टूडेंट है तो आप जो है ना वो अकाउंटिंग आप लिख दें, आप फाइनेंस कोई लीजिए ना वो लिख दें, ठीक है डियर स्टूडेंट। और फिर डियर स्टूडेंट क्या है, यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटी का नाम क्या करें, आप जो है ना वो लिख दीजिए यूनिवर्सिटी से आपने की है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पर परसेंटेज है और एक GPA है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में अगर आपका जो है ना परसेंटेज है, ठीक है ना, तो आप वो लिख दें, अदरवाइज क्या करें, आप क्या करें वो GPA जो है ना क्या करें इसके ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है डियर स्टूडेंट। जब आप क्या करेंगे GPA के ऊपर क्लिक कर देंगे ना, तो आपके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर GPA क्या होगा, शो होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये परसेंटेज
परसेंटेज वाला क्या कर ये हट जाएगा। ये आपने उस सूरत में परसेंटेज के ऊपर क्लिक कर, जब आप मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स इंटर कर रहे हैं ना, तो आप फिर आपने क्या करना है, परसेंटेज के ऊपर आप क्लिक कर देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो मैंने जीपीए के ऊपर क्लिक कर दिया ना, तो देखो टोटल जीसीजीपीए आ गया और ऑब्टेन जीपीए आ गया। ठीक है ना, वो आपने लिख देनी है। फिर क्या क्या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट, ठीक है ना, जो आपका वो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो डेट ऑफ रिजल्ट लिखा होगा वो आप यहाँ पर क्या करें, वो इंटर कर दें। ठीक है, ये सारी डेट्स क्या है वो पुट करने के बाद, ठीक है ना, यहाँ पर आपने 16 ईयर क्योंकि आपकी डिग्री है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, अगर 14 ईयर किया तो पावर 14 ईयर के कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसने पार्ट्स में किया होता है, पहले बीबीए किया होता है, फिर उसके बाद 2 ईयर्स और क्वालिफिकेशन की होती है। तो अगर आपके पास पार्ट्स में किया हुआ है तो फिर आप 14 ईयर लिखेंगे और फिर नेक्स्ट में फिर आप क्या करेंगे, उसको 16 ईयर कर देंगे। ठीक है, जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले क्या किया है, बीबीए 2 ईयर्स किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 14 ईयर क्या करूँगा, वो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, 14 ईयर, और यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैं लिख दूँगा, बीबीए में यहाँ पर लिख दूँगा 2 ईयर्स। ठीक है, फिर क्या कर मैं इसको ऐड कर लूँगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन पर जाके मैं ऐड कर लूँगा। फिर मैं नेक्स्ट में फिर जब मैं करूँगा मैं मज़ीद क्वालिफिकेशन इसमें से ऐड करूँगा, क्योंकि इस जॉब के लिए क्या है, आपकी 16 ईयर एजुकेशन चाहिए। तो फिर मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, उसमें फिर मैं 16 ईयर करूँगा और फिर मेरी अभी क्वालिफिकेशन क्या है, मेरे BBS है, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, तो मैं फिर वो ऐड कर लूँगा। अगर मैंने पार्ट्स में डिग्री की हुई है, मैं तब बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने पार्ट्स में नहीं किया, सिर्फ 4 ईयर किया हुआ है, तो फिर आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 16 ईयर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वालिफिकेशन करने के बाद आप फिर क्या करें, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, एफएससी के ऊपर इसके बाद ऐड करेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, आपने मैट्रिक के ऊपर क्या करने वो ऐड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी की जगह आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर बोर्ड आप क्या करेंगे वो लिख देंगे। ठीक है जी सुन, यहाँ पर जैसे आप मैट्रिक कर देंगे ना, यहाँ पर आप क्या करेंगे 10 लिख देंगे, मैट्रिक है। फिर आप अगर सेलेक्ट क्या करेंगे, ऑप्शन पे आएगा। ठीक है, देखो ये ऑप्शन क्या हो गया, वो चेंज हो गया। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अभी देखो यहाँ पर मैट्रिक आ गया। देखो ये मैट्रिक आ गया, जैसे मैंने यहाँ पर 10 लिख दिया ना, तो यहाँ पर क्या गया, मैट्रिक आ गया। फिर आपने क्या किया, मेजर सब्जेक्ट्स है वो आपने देनी है, लिख देनी है। फिर डेट क्या मेजर आपने लिख देनी है। ठीक है ना, फिर आपने यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब आप क्या करना, डेट यहाँ पर आपने बोर्ड लिखना। देखो जैसे आपने 10 क्लिक कर दिया ना, तो आप क्या कि ये आपके बोर्ड आ गए। ठीक है ना, ये देखो कुहाट बोर्ड है, जो भी आपका बात बोर्ड है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, तो आपका बोर्ड तब आएगा जब आप यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक है ना, 10 यानी मतलब मैट्रिक है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैट्रिक, तब आगे क्या होगा, फिर बोर्ड शो होगा। और फिर आपने क्या करना है, क्योंकि मैट्रिक में CGPA नहीं होता, तो आपने क्या करना है, ये परसेंटेज के ऊपर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देनी है। ठीक है, जैसे परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या होगा, आगे क्या होगा, आपका परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है जैसे टोटल मार्क्स होते हैं, इसमें आप 10 मार्क्स क्या होंगे, ये आपके क्या होंगे डेसन, ये शो हो रहे हैं। ठीक है, देखो डेसन, ये देखो यहाँ पर टोटल मार्क्स आप 10 मार्क्स आ गया। ठीक है, और फिर आपने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट है वो यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर करने के बाद फिर आपने ऐड के ऊपर आपने लाजमी क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पर ऐड है, इसके ऊपर आपने फिर क्लिक कर देनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद फिर आपने क्या करना है डेसन, यहाँ पर चेंज करके आपने FSC कर देनी है, 12 कर देनी है। ठीक है, और फिर डेसन देखो यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपने कर दिया है, 12 कर दिया ना। तो देखो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर क्या किया, वो 12 क्या किया, मैंने इंटर कर दिया है। ठीक है ना, अब देखो डियर स्टूडेंट, 12 इंटर करने के बाद देखो मेरे पास इंटरमीडिएट आ गया। ठीक है ना, A लेवल आ गया, फिर इंटरमीडिएट आ गया। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर इंटरमीडिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। और फिर आपने क्या करना है, मेजर है जो भी आपकी बायो है, ठीक है ना, या मैथमेटिक्स है, वो आपने यहाँ पर इंटर कर देनी है। ठीक है ना, वहाँ पर बोर्ड का नाम लिख देनी है। और फिर क्या होगा, आपने टोटल मार्क्स और टोटल अपडेट मार्क्स लिखनी है, फिर आपने डेट ऑफ रिजल्ट लिखना है, फिर आपने ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह आपने जितने भी क्वालिफिकेशन है वो आपने इस तरह क्या करना है, 1 बाय 1 क्या करना है, आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और आपने ये चीज़ें करेक्ट क्या करनी है वो लिखनी है। ठीक है, तो फिर जाके फिर आपका एक्सपीरियंस आ गया। ठीक है, आपका अगर एक्सपीरियंस है, अगर आप OJU2 की कोई आप स्टेट बैंक में सर्व कर रहे हैं तो आप फिर एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख दे। ठीक है, अगर आपका जो ना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है डियर स्टूडेंट, जॉब से रिलेटेड, फिर आप जो ना यहाँ पर क्या करें, उसको आप छोड़ दे। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 0 ईयर शो हो रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपने इसको कुछ भी नहीं कहना, फिर आपका क्या गया, माई प्रोफाइल आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्या है यहाँ पर क्या करना, अपने माई प्रोफाइल के ऊपर आ जाना है। ठीक है ना, इसमें से आपने क्या करना है, जैसे आप क्या करें इसके अंदर इंटर कर देंगे ना, तो आप इस इंटरफेस के ऊपर क्या करेंगे, पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपलोड सिग्नेचर। ठीक है, आपने क्या करना है, अपलोड सिग्नेचर के ऊपर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो आप क्या करेंगे, मैं इसके ऊपर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। देखो मेरे पास ये इंटरफेस खुल गया। ठीक है ना, अपलोड सिग्नेचर। ठीक है, ये सुन, यहाँ पर इसने स्पेसिमेन इस तरह बताया है। ठीक है ना, कि आपका स्पेसिमेन इस तरह होना चाहिए। फिर इसने डायमेंशन डिएशन क्या है वो बतानी है। ठीक है, इसका आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, डिएशन 2 × 2 इंचेस। ठीक है, और ये 100 KB का होना चाहिए। ठीक है, फिर आप क्या करें, अपलोड का यहाँ पर चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, लैपटॉप से आप क्या करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इसके ऊपर टिक क्या करेंगे, टिक कर देंगे और फिर क्या करेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, अब डिएशन क्या होता है, देखो डिएशन लैपटॉप के ऊपर आपने क्या करना है,
यहाँ पर सर्च में जाना है और फिर आपने यहाँ पर पेंट का लफ्ज़ लिखना है, ठीक है ना। पेंट का क्या करना है, वो आपने लफ्ज़ क्या है वो लिखना है, ठीक है ना। ये पेंट मेरे पास क्या गया, पेंट खुल गया, ठीक है। सुन ये देखो ये, ठीक है सुन। तो ये मैंने क्या किया सुन, मैंने अपना सा जाना वो क्या कि ये अपना यहाँ पर पेन है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा जो ना वो क्या है, ये मेरा आप जो ना वो सिग्नेचर जो ना वो क्या है कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने थोड़ा सा सिग्नेचर कर दिया, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है सुनिए। और फिर आपने क्या करना है, ये आपने कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फिर आपने क्या करना है, स्निपिंग टूल की तरफ जानी है, ठीक है ना। स्निपिंग टूल जो है ना एक है, तो आपने वो जानी है, ठीक है, वो सर्च करनी है। इसकी लैपटॉप के सर्च बार में आपने जानी है ना, वहाँ पर आपने लिखना है SNIPPING, स्निपिंग टूल आपने लिख देनी है, ठीक है। क्या लिखनी है आपने, स्निपिंग टूल, ठीक है ना डे स्टूडेंट्स। तो ये आप क्या करेंगे डे स्टूडेंट, ये लिख देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये इस तरह आ जाएगा, स्निपिंग टूल SNIPPING TOOL, ठीक है। तो जैसे आप सर्च में लिख देंगे ना, तो ये देखो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर शो भी करा देता हूँ। देखो डे सुन, ये मेरे पास क्या क्या लैपटॉप में क्या क्या ये सर्च आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ स्निपिंग ये देखो मेरे पास ये स्निपिंग टूल आ गया, देखो ये आ गया, ठीक है। तो ये स्निपिंग टूल आ गया, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर न्यू के ऊपर क्या करूँगा डे सुन, मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है ना। ये देखो मेरा जो साइन है ना, ये देखो मेरा साइन है ना, मैं थोड़ा सा इसका क्या करूँगा, थोड़ा सा क्या करूँगा, ये इसका वो कर दूँगा, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा साइज़ भी छोटा रखूँगा, ठीक है। ये कोशिश करें कि जो आपको गिवन है ना, वहाँ पर जो क्राइटेरिया दिए, इसके क्राइटेरिया के मुताबिक क्या करें, उसको आप छोटा कर लें, ठीक है डे सुन। तो ये देखो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास पिक्चर आ गया है, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा डे सुन, यहाँ पर क्या करूँगा, न्यू में क्या करूँगा, सॉरी यहाँ पर मैं दोबारा ले लेता हूँ। ये मैंने क्या किया, थोड़ा सा आ गया मेरे पास, देखो ये, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर फाइल में क्या करनी है डे सुन, यहाँ पर जानी है और फिर मैंने इसको सेव एज क्या करना है कि ऊपर क्या करना है वो क्लिक कर देनी है, ठीक है। फिर देखो मैं इसको लैपटॉप के ऊपर क्या करते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव कर दूँगा, ठीक है डे सुन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे लैपटॉप में क्या हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ थोड़ा सा सिग्नेचर हो गया, ठीक है डे स्टूडेंट्स। तो फिर क्या होगा, आपने फिर क्या करना है, इसको यहाँ पर फिर क्या करना है, इसको अपलोड कर देनी है। चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक कर देनी है, डेस्कटॉप के ऊपर जाना है, वहाँ से आपने पिक कर देनी है, यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है। लेकिन आपने माइंड करने की ये क्या है, 100 KB का हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या करना है, आपने क्या करना है, पिक्चर को क्या करना है, अपलोड कर दें। ये करने के बाद फिर क्या होगा, आपने अपना नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो क्या होगा, पिक्चर को आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो ये इनकी कुछ क्राइटेरिया है, इसको आपने मीट कर देनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और ये क्या हो डियर स्टूडेंट्स, इमेज अप टू 1 MB का हो, ठीक है। अगर आप भी क्राइटेरिया मीट नहीं करेंगे तो आपका पिक्चर क्या होगा, वो अपलोड नहीं होगा, इसमें इशू आएगा, ठीक है। तो आपने मेक श्योर कि आपने इन सब क्राइटेरिया को आपने क्या किया, फुलफिल किया हो। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर पिक्चर को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अपलोड करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप डियर स्टूडेंट क्या होगा, आपने अपना रिज्यूमे जो है, ठीक है, रिज्यूमे आपने थोड़ा सा सिंपल सा बना देनी है, ठीक है। और फिर वो आपने क्या करना है, वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये देखो यहाँ पर आपको चूज़ फाइल है, यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना रिज्यूमे क्या करना है, यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है दोस्तों। और फिर दोस्तों जब आप ये चीज़ें अपलोड करेंगे ना, ठीक है दोस्तों, तो फिर इसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा, मेन इंटरफेस आ जाएगा कि आपका अप्लाई जो है ना वो, फिर आपका इसके बाद आप एक और चीज़ आ जाएगा, आपका चालान फॉर्म आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आपने रिफ्रेश कर देनी है, यहाँ पर जाके ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद ना यहाँ पर जाके आपने क्या करना है, उसको रिफ्रेश कर देनी है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और डियर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होगा, आपका चालान फॉर्म फिर वो नज़र आ गया। यानी ये चीज़ें अपलोड करने के बाद, ये सारे स्टेप पूरे करने के बाद, ये देखो यहाँ पर ये सारे स्टेप पूरे करने के बाद आपके पास फिर आगे आ जाएगा चालान फॉर्म। चालान फॉर्म को आपने क्या करना है, डाउनलोड कर देनी है, ठीक है। उसको आपने क्या करना है, बैंक में पैसे जमा करा देनी है, ठीक है। और फिर उसकी आपने पिक्चर लेके क्या करना है, फिर वहाँ पर चालान फॉर्म को वहाँ पर आपने अपलोड कर दिया, वहाँ पर लिखा होगा अपलोड चालान फॉर्म, ठीक है। तो पहले डाउनलोड का ऑप्शन होगा, डाउनलोड आपने वहाँ पर कर देनी है। ये सारी चीज़ें फुल अप करने के बाद, ये सारी चीज़ें इंटर करने के बाद, ठीक है, आप उसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन होगा डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, बैंक में पैसे जमा करवाएंगे 300 रुपये जितनी भी है। तो इसके बाद क्या होगा, जो आपकी चालान कापी होगी ना, वो आपकी पिक्चर लेके आप क्या करना है, वहाँ पर लिखा होगा अपलोड चालान फॉर्म। तो फिर आपने वहाँ पर क्या करना है, जिस तरह आपने CV अपलोड करेंगे ना, ये देखो इस तरह जो ऑप्शन आ रहे हैं, वहाँ पर इस तरह आपने क्या करना है, अपना चालान फॉर्म अपलोड कर देनी है। और फिर आपका जो डियर क्लिक करके आपका अप्लाई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली क्या है, सारे प्रोसेस क्या है, इसमें डियर स्टूडेंट क्या है, वो इन्वॉल्व है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है ना, तो आप ज़रा कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और इनका रिप्लाई भी देता हूँ। तो थैंक यू सो मच।